नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है कि घन फिट कैसे निकालते हैं। दोस्तों घन फिट दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक गोल बोटा जो होता है उसका घन फिट, और दूसरा नंबर होता है चौकोर लकड़ी का घन फिट। इसको कैसे निकालते हैं, इंग्लिश में इसको सीएफटी कहते हैं, यानी क्यूबिक फिट कहते हैं। तो चौकोर बोटे का जो घन फिट कैसे निकालते हैं दोस्तों अगर आप कारपेंटर हैं, ठेकेदार हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं और या फिर मकान मालिक ही हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों होता क्या है, अगर आप कहीं आरा मशीन पर लकड़ी खरीदने जाते हैं तो अगर बोटा खरीदते हैं तो आप कैसे नाप निकालनी है, उसकी सही माप जो है आपको नहीं पता होती है। उसमें आपको घबराहट होती है कि कहीं दुकानदार जो है आपको गलत लकड़ी ना दे दे, कम लकड़ी ना दे दे। अगर या फिर आप दुकानदार हैं जहां पर आपको लकड़ी खरीदने और बेचने का काम करना पड़ता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, आपको लकड़ी की सही माप जो है कस्टमर को देनी रहती है। या फिर आप खरीदने जाते हैं तो आपको लकड़ी की सही माप निकालने की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आप ठग लिए जाएंगे दोस्तों चौकोर लकड़ी होती कैसे है मैं आपको दिखा देता हूं। मान लीजिए ये मेरे हाथ में चौकोर लकड़ी है और इसकी लेंथ है ये, और ये मान लीजिए इसकी चौड़ाई है और ये मोटाई हो गई। यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, इन तीनों का माप निकाल के क्यूबिक फिट में यानी घन फिट में कैसे निकालते हैं एक्यूरेट, इस वीडियो में यही जानकारी हम देने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप कारपेंटर हैं तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको कि कैसे घन फिट निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है चौकोर लकड़ी का घन फुट यानी सीएफटी यानी क्यूबिक फिट। चौकोर लकड़ी का क्यूबिक फिट कैसे निकालते हैं, तो सही तरीका हमने यहाँ पर लिखा है और ये हमने डायग्राम बना लिया लकड़ी का कि ये लकड़ी है और इसको हमने चौकोर बनाकर दिखाया है अपने हिसाब से दोस्तों। इसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि कैसे क्या इसमें माप लिखी जाती है। यहाँ पर सूत्र क्या रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। स्क्वायर फिट निकालने में क्या होता है कि हमको लंबाई और चौड़ाई मापनी रहती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है चौकोर लकड़ी है तो इसकी निकालनी रहती है, यानी लंबाई और चौड़ाई और मोटाई तीनों का जो है हमें जो है माप लेनी रहती है। तो और इसको जो है भाग देना रहता है 144 से, जो यहाँ पर हमने लिखा है। अब क्या है, लंबाई क्या रहेगी हमारी लकड़ी की, लंबाई रहेगी फुट में। मान लीजिए आपकी 10 फीट की लकड़ी है, इसकी लंबाई ये हो गई, ये लंबाई हो गई 10 फीट, 10 फीट हो गई, ठीक है। और इसकी ये चौड़ाई हो गई यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ए से बी तक, ये हो गई 6 इंच। लंबाई हो गई फिट में। अगर लंबाई आपकी फिट में है और चौड़ाई इंच में है, ये तब का फॉर्मूला है। ये हो गई 6 इंच, और ये जो मोटाई यहां से ये मोटाई हो गई इसकी, और ये वाली मोटाई जो होगी सी से लेके डी तक, इसको हम नाम देते हैं सी और डी। तो इसकी जो मोटाई हो गई है, मोटाई मान लेते हैं 5 इंच, मान लिए हम मोटाई इसकी 5 इंच हो गई। लंबाई कितनी है, लंबाई हो गई 10 फुट, चौड़ाई हो गई 6 इंच, और मोटाई हो गई 5 इंच। अब इसको हमको निकालना कैसे है, तो यहां पर हम सीधे सीधे लिखेंगे लंबाई कितनी है अपनी 10 फुट, ठीक, और चौड़ाई कितनी है 6 इंची, और गुणा मोटाई 5 इंची। अब इसको हमको गुणा करना है, तो 10 का गुणा करेंगे 6 से, तो 10 छक्के 60 हो गए, और यहाँ पर 144 से तो हमको भाग ही देना है। तो 10 का गुणा करेंगे 10 छक्के 60, ये आपको 10 गुणे 6 बराबर 60, ये हो गया। अब इस 60 को हमको 5 से गुणा करना है, 60 गुणे 5 बराबर 300। अब ये जो 300 आया है, यहां पर मान लीजिए टोटल आता है 300। अब इसको भाग देना है 144 से। यहां तक हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकलती है, यानी 10 गुणे 6 गुणे 5, 300 आया, यहां पर हमने 300 लिखा है, ठीक है। अब इसको भागा करेंगे 144 से, भाग देंगे। यहां पर क्या करना है, सीधे सीधे आपको चाहे ऐसे कर देना है, भागे 144। यहां पर निकल के आता है, जो हमारा निकल के आया घनफीट 2.083, यानी 2 घनफीट के करीब है। तो ये 2 घनफीट आपका माल निकल के आ रहा है, 2 घन फुट। तो ये आपका 2 घनफीट माल जो है निकल कर आया। अब इसमें एक और तरीका है जो इससे भी आसान है। अगर मान लीजिए आपकी लकड़ी
आपकी लकड़ी का आपको फिट में नहीं है पता कि कितने फीट है। मान लो हम लकड़ी की जब खरीदते हैं तो सीधे सीधे क्या लकड़ी देखते हैं, और उसको जब नापते हैं तो इंची टेप से ही नापते हैं, सीधा सीधा इंची टेप से हम नाप लेते हैं। तो अगर आपको इंच में है, मान लीजिए आपको लकड़ी नहीं पता है कितनी है, ये आपकी लकड़ी है जिसका आपको साइज पता ही नहीं कि फुट कितना है। मान लीजिए इसको रेंडम आप नाप लेते हैं, 118 इंच नाप लिए, इंच में है, लंबाई इसकी जो है इंच में है, तब आप कैसे निकालेंगे। ये तो फुट का है, लंबाई इसकी फुट में थी, बाकी सब चौड़ाई इंच में थी और मोटाई इंच में थी। तब मान लीजिए अब ये भी तीनों चीज इंच में है, तब आप कैसे निकालेंगे। एकदम आसान सा तरीका हम बताएंगे, एकदम सिंपल, आप 2 मिनट में जो है इसको निकाल लेंगे। ये आपकी लंबाई हो गई इंच में, और ये इसकी मान लीजिए चौड़ाई हो गई 10 इंच मान लेते हैं चौड़ाई, ये 10 इंच, ये 118 इंच, और इसकी जो मोटाई है ये वाली, मान लीजिए ये जो मोटाई है इसकी, ये लाइन, ठीक, इसको हम मान लेते हैं, चलो 5 ही इंच इसको ले लेते हैं। यानी कि लंबाई कितनी 118 इंच, चौड़ाई कितनी 10 इंच, गुणे मोटाई, मोटाई कितनी 5 इंच। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, एकदम आसान और सिंपल, इससे भी आसान। ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें जो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, ये तीनों गुणा करके, तीनों की गुणा करके आपको 144 से भाग देना रहता है यहाँ पर, तब आपका जो निकल के आया जो है। और ये जो है आपको इसमें कितने से भाग देना, अगर आपकी तीनों संख्या इंच में हो, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, ये तीनों संख्या इंच में है, यानी क्या करें, ठीक है। यहाँ पर अगर तीनों माप आपके इंच में है तब क्या करें, तो आपको सीधे सीधे क्या करना रहता है, यहाँ एक फॉर्मूला है 1728 का, ये सूत्र है। अगर आप आरा मशीन पे कभी लकड़ी लेने जाएंगे तो ये एक सूत्र है जिसको आप जो है 1728 होता है, यहाँ पर आपको 144 से भाग ना दे करके 1728 से भाग देना है। अभी हम इस 1728 फॉर्मूले को डिटेल में समझाएंगे कि आखिर ये क्यों होता है, 1728 जो आता है ये क्या होता है, और इससे देने पर क्यों एक्यूरेट माप निकलती है। अभी अब आपको इसमें क्या करना है, 118 ये हो गई लंबाई, ठीक, गुणे चौड़ाई कितनी है 10 इंच, 10 इंच इसको गुणा करना है 10 इंच से, और ये 5 इंच है, गुणे 5 इंच। अब तीनों को जो है गुणा कर देना है, और इन तीनों का जो गुणनफल हो योग होगा, और उसको जो है 1728 से भाग देना रहेगा, ठीक। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ सीधा सिंपल सा। अब यहाँ पर आप समझेंगे, सीधा आप समझिए, आपको 118 ये इसकी लंबाई हो गई 118, गुणा क्या करना है 10 इंच, ये इसकी चौड़ाई हो गई 10 इंच। इसमें हमने फीट नहीं लिया, यहाँ पर फीट जो लेना था, इसको इंच में, तीनों चीज अगर इंच में तब की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करना है 10 इंच कर देना है। अब यहाँ पर आएगा, अलग अलग कर लो चाहे एक साथ कर लो, मान लीजिए हम अलग अलग कर लें, 1080 आया, 1180 आया, इसको योग कर लेते हैं। अब इसको गुणा करेंगे इस 5 से, टोटल 5900 आया, 5900 आया। अब एक साथ भी गुणा करेंगे, मान लो 118 गुणे 10 गुणा 5, सॉरी 5, 5900 आया, ठीक है। इन तीनों का जो योग हमारा आया है इसको बराबर करके करेंगे 5900, ठीक। यहाँ पर 5900 आया, आप सीधा सीधा 5900 का भाग करेंगे 1728 से। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आएगा, इस जगह पर आ जाते हैं, 5900 भागे 1728, ठीक। तो यहाँ पर क्या योग आता है, 5900 यहाँ पर है भागे 1728। आपका जो घनफिट निकल कर आया, ये घनफिट जो आपका निकल के आया है वो 3.41, ये आपका, अगर इंच में आपकी सारी लकड़ी की माप है तब का घनफिट, 3 घनफिट 3.41, 3.41 घन फुट, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर आप समझें, अगर आपकी लकड़ी की लंबाई जो है फुट में है तब की ये है, लंबाई फुट में, चौड़ाई इंच और मोटाई इंच में है, तब आप 144 से भाग देंगे। और अगर आपका जो है लकड़ी की लंबाई इंच में है, चौड़ाई इंच में है और मोटाई की माप इंच में है, तब आप 1728 से भाग दे देंगे, तो आपका डायरेक्ट आपका घनफुट निकल कर आ जाएगा। दोस्तों ये घनफुट चौकोर लकड़ी का है, गोल लकड़ी का घनफुट अगर देखना है तो आप कमेंट कर देना कि गोल लकड़ी का घनफुट निकाल के दीजिए, तब हम आपको एक वीडियो बनाकर दिखा देंगे गोल लकड़ी का घनफुट कैसे निकालते हैं। अब हम समझते हैं ये 1728 क्या है दोस्तों। अब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आएगा कि आखिर 1728 क्या होता है। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं कि 1728 होता क्या है।
1728। अब इसको इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पर मान लीजिए ये हमने चौकोर लकड़ी ली है, ये चौकोर लकड़ी है जिसकी चौड़ाई है 12 इंच, लंबाई भी 12 इंच है और मोटाई भी मान लीजिए 12 इंच है। ठीक, क्यूब बना देते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्यूब बनता कैसे है। मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है, इसकी ऐसे ये है, ऐसे ये है, ऐसे ये है, ये भुजा ऐसे आई, इसको ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लिया और ये वाला ऐसे ही ऐसे। अब ये हो गया आपका क्यूब। ठीक, मान लीजिए एक ये चौकोर सिरा 12 इंच का हो गया और ये भी 12 इंच का हो गया और जो है ये लेंथ भी जो आई है यहाँ से यहाँ तक ये भी 12 हो गई। ठीक, 12 हो गई, तीनों भुजाएं हो गई, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों 12-12 इंच हो गई। अब इसमें सीधा सीधा ये मान के चलते हैं कि एक यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक 12 इंच है और इधर भी 12 है और इधर भी 12, सब तरफ 12 है, यानी कि 1 इंच की लकड़ी में टोटल 144 इंच होते हैं। यानी कि 12 चौकोर अगर घन फीट है, 12 चौड़ाई 12 लंबाई सब चीज 12-12 है, तो यानी कि चौकोर में आपको 1 इंच में 144 इंच होते हैं, तो 1 स्क्वायर फीट होता है। यानी कि एक लाइन में आपके 144 होते हैं, तो 12 लाइन ऐसे निकलेंगी, 12 इंच है ना, तो 12 लाइन ऐसे निकलेंगी, तो 144 को 12 बार लिखना पड़ेगा, चाहे 12 बार लिख लो चाहे गुणा कर दो। 144 गुणे 144 144 बार लग रहा है, 144 144 144 144 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 144 144 144 और एक 12, ये हो गए 12 बार। यानी कि 12 इंच इधर को है तो 12 बार इसको लिख लिया और एक परत में 144 है, यानी कि 12 गुणे, चाहे इसको जोड़ दो चाहे गुणा कर दो, तो 12 गुणे 144, यानी 1 इंच में 144 इंच होते हैं। तो 12 गुणे 144 अगर करोगे तो उसका जो योग आएगा वो होता है 1728। यानी कि एक घन फीट में आपके टोटल जो है 1728 इंच होते हैं। टोटल कितने? 1728 इंच। एक फुट में, एक घन फुट में 1728 इंच होते हैं। तो यहां पर अगर आप तीनों लकड़ी का योग निकालेंगे 5900, तो एक फीट में 1728 होते हैं। जब उसको भाग दिया गया तो यहाँ पर 3 घन फीट निकल के आया। ठीक है, 3.41 ऐसे आपका घन फीट निकल के आता है। और अगर हम इसी चीज को सेम इसी जो ये लकड़ी है इसको इस विधि से निकाल कर देखते हैं 144 वाले में, तो भी इतना ही आंसर आएगा। मान लीजिए 118 है, यहाँ पर इस विधि से भी मैं निकाल कर दिखा देता हूँ सेम लकड़ी का। तो 118 इंच को सबसे पहले हम फुट में बदलेंगे, तो 118 भागे 12, ये हो गया इतना फुट क्या लंबाई। अब गुणा क्या करना है? चौड़ाई का 10 इंच का। ठीक, फिर गुणा करना है किसका? 5 इंच मोटाई का। ठीक, 5 इंच का। अब टोटल योग आया 491। इसको भाग देना है कितने से? 144 से, जो यहाँ की माप है ये 144 से, तो भी आपका सेम घन फीट यहाँ पर भी निकल के आया। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा 3.41, तो टोटल इस विधि से भी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर फुट इंच में लिखा है इसको फुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, 118 का जब 12 से भाग दोगे तो ये फुट में निकल के आ जाएगा। तो जैसे हमने फुट में पहले निकाला, फिर ये संख्या आई योग करने के बाद में 144 से भाग दे दिया, फिर यहाँ पर क्या है, ये इतना घन फीट आ गया, 3 घन फीट और कुछ पॉइंट में है, तो 3.41 घन फीट। ये उस विधि से करो चाहे इस विधि से करो, बस दिक्कत ये है इसमें आपको डायरेक्ट ना तो फुट में बदलना पड़ेगा ना कुछ, इसमें डायरेक्ट इंच लकड़ी नापो और इंच में करके 1728 से गुणा कर दो, आपका जो है 1728 से भाग दे दो और आपका जो है ये घन फुट निकल के आ जाएगा। और वहां पर क्या करना रहता है, वहां पर आपको लंबाई तो फुट में लिखनी रहती है, बाकी चौड़ाई और मोटाई इंच में लिखनी रहती है। तो यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो आशा करते हैं दोनों विधि हमने बताई उसमें से आपको दोनों समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगे दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।